नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है कुरान पाक की फजीलत क्या है। यानी आज हम कुरान पाक की फजीलत के हवाले से बात करेंगे। कुरान पाक की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। कुरान पाक क़यामत के दिन शफाअत करेगा। इसकी रिवायत मौजूद है मसनद अहमद हदीस नंबर 184/2 और मुस्लिम में 1874, इसी तरह सहीहुल तरगीब में 984। कुरान मजीद का माहर मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। इस बात को रवायत किया है मुस्लिम 798, बुखारी 4937 और तिर्मिज़ी में 2904। कुरान मजीद की तिलावत करने वाले के लिए फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं। यानी जब कोई बंदा मोमिन कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है तो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं और अपने परों से उस पर साया कर देते हैं। साहब कुरान के हक में रश्क जायज़ है। यानी जो इंसान कुरान का इल्म रखता है, उसका हाफिज है, उसका आलिम है, उस पर रश्क करना जायज़ है कि काश हम भी उस जैसे होते या उस जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बात जो साहब कुरान के हक़ में रश्क करना जायज़ है, इसकी रवायत मौजूद है बुखारी की 7529 और मुस्लिम की 8015 हदीस में। कुरान मजीद के एक हरफ के बदले 10 नेकियों का अजर मिलता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक, लाम दूसरा और मीम तीसरा हरफ है। यानी इस तरह से अगर देखें तो अलिफ लाम मीम पढ़ने पर 30 नेकियों का सवाब मिलता है। वल्लाहु इल्म। इस बात को बयान किया गया है कि एक हरफ के बदले 10 नेकियों का अजर मिलता है। तिर्मिज़ी में इसकी रिवायत मौजूद है 2910। इसी तरह से बुखारी की रिवायत है 5027 और अबू दाऊद की है 1464 कि कुरान मजीद सीखने और सिखाने वाला सबसे बेहतर है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। इसी तरह अबू दाऊद की 1464 नंबर की हदीस में रवायत है कि कुरान मजीद का हाफिज जन्नत में बुलंद दर्जे पर फाइज होगा। मुस्लिम की रवायत है 817 कि कुरान मजीद कौमों के अरूजो जवाल का जरिया है। यानी जो कुरान पाक को अपना दोस्त बना लेंगे, कुरान पाक उनका ओढ़ना बिछोना होगा, वो कुरान पाक को पढ़ेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक उसके ज़रिए से उनको अरूज अता करेगा। और जो उसको पसे पश डाल देंगे, उसको भूल जाएंगे, वो उनके ज़वाल का सबब बनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कुरान मजीद जैसा कलाम कोई बना सकता है? नहीं, कुरान मजीद जैसा कलाम कोई नहीं बना सकता। कुरान मजीद ने तकरीबन 20 साल तक चैलेंज किया कि फिर लाएं इस जैसा कलाम अगर वो सच्चे हैं। सूरत तूर आयत नंबर 34। कुरान मजीद के हरूफ और कलमात वही हैं जिसके ज़रिए लोग कलाम करते थे, और जिनको चैलेंज किया गया वो कादरुल कलाम थे, यानी कि वो उनकी ज़बान थी। वो कलाम में मुकाबले करते थे। शेर व शायरी उनका ख़ानदानी कौमी हुनर था और इस हवाले से वो एक दूसरे पर फ़ख्र जताते थे। लेकिन कुरान मजीद के मुकाबले का कलाम ना ला सके, हत्ता कि अल्लाह ताला ने चैलेंज किया कि एक ही सूरत ऐसी बना कर ले आओ
سورہ یونس آیت نمبر 38 میں آخرکار پوری نسل انسانی اور جنات کی عاجزی کا اعلان کر دیا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتا ہے، کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس کے جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا ذکر ہے اللہ پاک کا کہ جس کو پڑھنے سے، جس کی تلاوت کرنے سے روح پاکیزہ اور تر و تازہ ہو جاتی ہے، دل نفاق سے اور گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں اور رب کی قربت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی اور نیکی کی بات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔